हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हम में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट करने के बाद उसका बैकअप और उसे रीस्टोर कैसे किया जाता है इसके ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। जब भी आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक मोड आता है जिसे हम एजुकेशनल मोड चुनना होता है। तो सिंपली हम यहाँ से एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद में आप देखें कि लास्ट टाइम जो हमने कंपनी बनाई थी वो कंपनी हमें खोलनी है। तो लास्ट टाइम जो मैंने कंपनी बनाई थी उस कंपनी को खोलने के लिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई और कंपनी डिस्प्ले हो रही होगी। हो सकता है कि ये आपकी कंपनी ना हो। तो अगर आपने ऑलरेडी कंपनी बना ली है टैली के अंदर तो उस कंपनी को कैसे खोलना है, कैसे एक्टिवेट करना है, तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरी जो कंपनी है वो एक्टिवेट नहीं है बल्कि कोई और कंपनी एक्टिवेट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंपनी पे जाता हूँ और उसके बाद में मुझे करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने जितनी भी कंपनीज हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी और इस लिस्ट में हम देखेंगे कि हमारी कंपनी कौन है। तो लास्ट टाइम मैंने जो कंपनी बनाई थी उस कंपनी का नाम था राहुल प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं राहुल प्राइवेट लिमिटेड को चुन लूंगा और इस कंपनी का जो नंबर है 10004 है। तो इस कंपनी को मैं चुन लूंगा और चुनने के बाद में कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करूंगा। एंटर बटन को प्रेस करते ही आप देखेंगे कि राहुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो खुल चुकी है और एक्टिवेट भी हो चुकी है। आगे हम लोग जानेंगे कि कंपनी को बनाने के बाद यदि आपको उस कंपनी को डिलीट करना है या फिर उसका बैकअप लेकर रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं। कंपनी का बैकअप लेने के लिए सबसे पहली चीज कि आपकी कंपनी जो है वो ओपन होनी चाहिए, यहाँ पर खुली हुई होनी चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं डेटा के ऊपर या फिर आप अल्ट के साथ वाई बटन को दबा सकते हैं। तो डेटा के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा बैकअप का, दूसरा मिलेगा रीस्टोर का। तो बैकअप का यूज करके हम क्या करेंगे कि कंपनी को पहले बैकअप ले लेंगे, फिर उस कंपनी को डिलीट कर दिया जाएगा हमारे टैली के अंदर से और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको पुनः रीस्टोर करके हम अपने टैली में वापस ले आएंगे। तो यही आज का काम है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैकअप करते हैं। बैकअप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ बैकअप पे क्लिक कर देना है और बैकअप पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में होगा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ का मतलब हुआ कि आप किस जगह पर फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं। तो जनरली यहाँ पर सी ड्राइव सेट है। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आप अपने फाइल को बैकअप करके रखें तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप साइड में आ रहे इस डायलॉग बॉक्स से चुन लीजिए लोकेशन को, या फिर आप उस लोकेशन को अपने कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर काम को कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोकेशन को चुनेंगे। तो चुनने के लिए आप यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ को देख सकते हैं। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ का मतलब है कि बैकअप होने के बाद आपका डेटा कौन से लोकेशन पे जाकर स्टोर होगा। ठीक है, आपकी जो कंपनी है उसका सारा डेटा किस लोकेशन पे स्टोर होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इधर से जाना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के ऊपर। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव इसका मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स मौजूद हैं वहां से आपको वहां पर आपको जो है कंपनी का डाटा सेव करना है। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे तो आपसे तीन ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आ रहे हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट और डाउनलोड्स। मतलब ये दो ऑप्शन मेरे पास है कि सी ड्राइव में या तो सेव कर सकते हैं या डी ड्राइव में, या फिर आप डायरेक्ट डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट या डाउनलोड्स में कहीं पर सेव कर सकते हैं। तो मुझे फिलहाल इसको डी ड्राइव में सेव करना है। तो जैसे ही मैं डी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मुझे डी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स है मेरे उसका पूरा लिस्ट आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर मैं क्या करता हूँ कि न्यू फोल्डर चुन लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बना रखा है। हाँ, ये फोल्डर आपके डी ड्राइव में होना चाहिए। तो डी ड्राइव के अंदर मैंने न्यू फोल्डर एक बना रखा है, वहां पे मैंने इसको चुन लिया। तो न्यू फोल्डर ले लिया। यहाँ पर लोकेशन क्या बन गई, डी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर। बस यहाँ पर एक बार और एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोकेशन ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। ठीक है, आप इसको एक दो बार करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर मैंने न्यू फोल्डर ले लिया है और अब यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी का नाम। अगर आपको कंपनी का नाम याद है तो अच्छी बात है, अगर कंपनी का नंबर याद है तो और अच्छी बात है। कंपनी का नंबर देने से आप पर्टिकुलरली उसी कंपनी पे जा सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के अनेकों कंपनी होते हैं बट एक नंबर के एक से ज्यादा कंपनी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो मुझे याद है मेरे कंपनी का नंबर 10004 है और ये देख सकते हैं राहुल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। आप चाहें तो बाय नेम भी इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर किया, उसके बाद में फिर यहाँ पर दूसरी कंपनी चुनने के लिए आ गई है, लेकिन मुझे इसके अलावा दूसरी किसी कंपनी को बैकअप नहीं करना है। तो मैं इसे सिंपली एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद ये एक्सेप्ट कहेगा। चलिए, तो अब हमारी कंपनी बैकअप हो चुकी है, बैकअप हुई है। तो इसको कैसे जाना जाए कि ये एक्चुअली बैकअप हुई है कि नहीं।
तो उसके लिए विंडो के साथ ई बटन को आप दबा सकते हैं कीबोर्ड से, जो कि आपके ड्राइव को एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर खुल गया है, और फाइल एक्सप्लोरर खुलने के बाद में आप यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। मेरा जो बैकअप फाइल है वो डी ड्राइव में है, तो न्यू वॉल्यूम डी को मैंने चुना। डी को चुनने के बाद में मुझे पता है कि न्यू फोल्डर के अंदर मेरा कंपनी जो है वो बैकअप हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है मेरे कंपनी का बैकअप। TBK 900 और 10004 ये जो कंपनी का नंबर होता है वही बैकअप के साथ आता है। तो यहाँ पर मेरी कंपनी जो है वो बैकअप होकर आ चुकी है। हो सकता है कि आप में ऐसा आइकन ना दिखाए, कुछ और आइकन दिखाए, बट यहाँ पर नाम जो है वो शो करना चाहिए, ठीक है। तो टैली की ये जो कंपनी है 10004 जिसका नंबर है वो यहाँ पर बैकअप हो चुकी है। अभी इसको बंद कर देते हैं, वापस से आते हैं टैली के अंदर। तो बैकअप हो जाने के बाद में अभी हमें इस कंपनी को अपने टैली प्राइम से पूरी तरह से डिलीट कर देना है, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि डिलीट होने के बाद कंपनी को वापस कैसे लाते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको जाना है कंपनी के अंदर, वहां पर जाना है आपको अल्टर में। किसी भी कंपनी को डिलीट करने के लिए उसके अल्टर पेज पर आप चले जाइए। ये रहा कंपनी का अल्टर पेज, और इस पेज के ऊपर आपको अल्ट के साथ डी बटन को दबाना है। जैसे ही अल्ट के साथ डी बटन को आप दबाते हैं तो यहाँ पर डिलीट का कंफर्मेशन डायलॉग आता है, और जैसे ही आप यस करते हैं तो ये फिर से एक बार और कंफर्म करता है कि आपको सही में जो है कंपनी को डिलीट करना है या नहीं। अगर इस बार आपने यस किया तो कंपनी आपकी परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो गई। अब ये हम कैसे कंफर्म होंगे कि हमारी कंपनी जो है परमानेंटली डिलीट हुई या नहीं? तो उसके लिए वापस से हम चलते हैं कंपनी के अंदर, और फिर चलते हैं सेलेक्ट के अंदर। जैसे ही हम कंपनी और सेलेक्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे सामने जो पहले 4 कंपनी थी, अब यहाँ पर मात्र 3 कंपनी ही शो हो रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि मात्र 3 कंपनी है। जो राहुल प्राइवेट लिमिटेड है वो इस लिस्ट से गायब है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी थे वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो ऐसा अगर आपके साथ कभी हो जाता है कि आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है और आपने उसको बैकअप नहीं लिया है, तो फिर उसको लाना वापस थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने कंपनी का बैकअप ले लिया है और उसके बाद आपका कंपनी डिलीट हो गया, तो फिर आप उसे इजीली वापस ला सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिलीट की गई कंपनी को वापस कैसे लाएं। कंपनी को वापस तभी ला सकते हैं जब उसका बैकअप लिया गया हो। तो आपको याद है कि हमने जो है कंपनी का बैकअप लिया था डी ड्राइव के अंदर, और उसको वापस लाने के लिए हमें फिर से जाना है डेटा के ऊपर। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। डेटा पे जाना है, देन फिर आपको रीस्टोर पे जाना है। वही सेम पेज आपके सामने आएगा, बट इस समय जो होगा कंपनी का नाम यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, इस समय जो रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ है वो ऐसे ही छोड़ देना है और आपको कंपनी चुनना है। तो क्या आपको इस लिस्ट में आपकी कंपनी दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर मेरी कंपनी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये जो है वो सी ड्राइव की लिस्ट है। ठीक है, जबकि मेरी जो कंपनी बैकअप हुई है वो है डी ड्राइव के अंदर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाना है और चुनना है डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर, जहां पर आपने कंपनी को बैकअप किया है उस लोकेशन पे जाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है बैकअप में पड़ी हुई है। इसको आपको सिंपली चूज कर लेना है। जैसे ही आप इसको चूज कर लेते हैं यहाँ पर ये फिल हो जाएगा, और इसके बाद आपको सिंपली इधर से एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। एंड ऑफ लिस्ट जब आप करेंगे तो ये कंपनी जो है रीस्टोर हो चुकी है, अर्थात आपके टैली में वापस आ चुकी है। कैसे देखेंगे कि ये टैली में वापस आ चुकी है? तो उसके लिए आपको जाना है कंपनी के ऊपर, उसके बाद में जाना है सेलेक्ट में, और यहाँ पर आपको टोटल जितनी भी कंपनीज है आपके टैली के अंदर वो सब दिखाई देंगी। और इसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल प्राइवेट लिमिटेड जिसका नंबर 10004 है वापस से आ चुकी है। तो ये हो गई बातें, कंपनी को बैकअप कैसे लिया जाता है और डिलीट करने के बाद कंपनी को वापस से रीस्टोर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई। कंपनी को कैसे बैकअप लेना है, कैसे उसे रीस्टोर करना है, और डिलीट कैसे करना है, और अन्य बातें जितनी भी मैंने आज बताई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।